ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि एक नॉवेल पढ़कर बहुत ही गुस्सा हो रही थी कि इसका मेल लीड कितना बकवास है। अगर मैं इस फीमेल लीड की जगह होती ना तो मैं तो उससे पैसा लेकर उसे छोड़कर चली जाती। तभी यहाँ पर जिया उस नॉवेल में चली जाती है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे। तभी नॉवेल का मेल लीड शैनो से चिल्लाने लगता है कि तुम हर बार बस मरने का नाटक करती हो ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूं, लेकिन अब मैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तुमने वैसे भी जबरदस्ती मुझसे शादी करी हो। तुमने पहले मुझे ड्रग देकर मेरे साथ नाइट स्पेंड की और वहाँ पे रिपोर्टर्स को बुला ली ताकि मुझे तुमसे शादी करनी पड़े, और तुमने लिन को भी सीढ़ियों से गिराकर उसे मारने की कोशिश की। तुम सच में बहुत ही खराब हो और मेरी नज़र में तुम जैसी लड़की मेरी वाइफ बनने लायक है ही नहीं। तो जिया कहती है कि आखिर तुम्हारी लाइन्स मुझे जानी पहचानी की लग रही है। वो कहती है कि यानी तुम वही चीटर शैन हो, ये सैड एंडिंग वाली नॉवेल की मेल लीड, और मैं उसकी फीमेल लीड जिया हूँ जो कि एक बेचारी लड़की है। आखिर ऐसे कैसे मैं इस बेकार नॉवेल में आ गई। शैन कहता है कि अच्छा, डिवोर्स से बचने के लिए तुम स्टूपिड बनने की एक्टिंग कर रही हो। देखो अभी इसी वक्त इस डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करो। तो जिया कहती है कि ये क्या, नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से तो इसे मुझे डिवोर्स लेने के लिए 20 मिलियन का चेक भी देना चाहिए था। तो चैन इसे 20 मिलियन का चेक दे देता है। फिर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इतने सारे पैसे तो मैं जिंदगी भर भी काम करके कमा नहीं सकती हूँ। तभी वो इसकी पैसों की लालच देखते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुमने मुझसे बस पैसों के लिए शादी करी हो। जिया सोचती है कि इस नॉवेल की फीमेल लीड ही इतनी पागल थी जो इस बंदे से इतना प्यार करती थी, पर उसे मिला क्या? प्यार तो नहीं मिला, पर सिर्फ सैड एंडिंग मिली। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसकी जगह आ गई हूँ तो मैं अब इस बंदे को उसके लिए सबक सिखाऊंगी। फिर जिया यहाँ पर इसे कह देती है कि 20 मिलियन बहुत ही कम है, मुझे तुमसे 200 मिलियन चाहिए। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्या करी हो जो मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा। तो ये कहती है कि तुमने पहले मुझे चीट करे हो, इसलिए तुम्हें मुझे ये पैसे देने ही होंगे। और वो मन में सोचती है कि इस फीमेल लीड की जगह मैं इतने सारे पैसे लेकर अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। हम देखते हैं कि शैन को इसके मन की सारी बातें सुनाई दे रही होती है और जिया मन में स्टोरी सोची जा रही होती है कि ये कितना पागल है, जो लड़की इससे इतना प्यार करती थी इसे वो नहीं पसंद है बल्कि वो चालाक लड़की पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, इस शैन को भी तो सजा मिलकर रहेगी। ये डिसेबल हो जाएगा, इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और ये बुरी तरीके से कार एक्सीडेंट में मर जाएगा, और ये चीटर ये डिजर्व करता है। शैन ये सब सुनने के बाद इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मेरे बारे में सब क्या बोल रही हो। तो वो कहती है कि मैंने तो कुछ बोली ही नहीं, चलो जल्दी से मुझे पैसे दे दो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शैन सोचता है कि लगता है ये बस मेरा इल्यूजन था। फिर वो इसके लिए 200 मिलियन का चेक बनाने लगता है और यहाँ जिया तो बहुत ही खुश हुई जा रही होती है कि अब तो मैं बिलियनर बन जाऊंगी। तभी इसकी मन की बातें सुनकर इसे देखने लगता है और जिया सोच रही होती है कि बस पैसे मिल जाए फिर मैं यहाँ से भाग लूंगी। फिर ये वापस इसे देखता है और ये सोचती है कि आखिर ये साइन करने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है, आज चाहे जो हो जाए, ये मर भी क्यों ना जाए तो भी मैं इसे साइन करवा के लूंगी। तो शैन ये सुनकर गुस्से में रुक जाता है और तभी यहाँ पर लिन और इसकी सिस्टर सूजी आ जाती है। फिर सूजी यहाँ पर जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बुरी हो, मेरे भाई से डिवोर्स ना लेने के लिए मरने की बार बार एक्टिंग करती रहती हो। जिया को सुनकर गुस्सा आती है और वो सोचती है कि वैसे भी इस लड़की का बॉयफ्रेंड तो उसे चीट करने वाला है और फिर जब इन लोग की पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी तो ये तो अपनी जान भी दे देगी। सच में इसकी तो पूरी फैमिली ही बर्बाद होने वाली है। ये सब सुनकर सूजी को गुस्सा आने लगती है क्योंकि उसे भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही होती है और वो जिया को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे कर्ज कैसे दे सकती हो। तो जिया कहती है कि मैंने तो कुछ बोली ही नहीं। फिर जिया सोचती है कि इसकी किस्मत तो खराब है ही, लेकिन लगता है इसका दिमाग भी खराब हो चुका है। लेकिन अब ये इतनी बेचारी है तो जाने दो, मैं इससे झगड़ा नहीं करूंगी और इसके मरने के बाद इसके लिए अगरबत्तियां भी जला दूंगी। ये सुनकर सूजी कहती है कि देखो भाई, ये मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है। लिन कहती है कि सूजी आखिर तुम क्या बोल रही हो, इसने तो कुछ बोली ही नहीं, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो कि तुम्हें इल्यूजन हो रहा है। तो जिया भी कहती है कि हाँ, मैंने तो कुछ बोली ही नहीं। फिर यहाँ पर शैन और सूजी सोचने लगते हैं कि क्या उन लोगों को सच में जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है। फिर लिन जिया से कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें बेड पे लेटाने में हेल्प कर देती हूँ। तो जिया सोचती है कि हाँ, अभी तुम बस आओगी और बस मुझे टच करते ही गिरने का नाटक करोगी और कहोगी कि मैंने ही तुम्हें पुश करी हूँ, और तुम्हारी इतनी बेकार बच्चों वाली एक्टिंग देखकर तो स्कूल के बच्चे भी पहचान जाए। जिया की मन की बातें सुनकर यहाँ पर शैन और सूजी सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लिन तो बहुत ही अच्छी है, जरूर ये जिया कुछ भी उस पर इल्जाम लगा रही है। फिर यहाँ पर वैसे ही सच हो जाता है। लिन जिया को टच करके खुद ही गिरने की एक्टिंग करके उसी के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने उसे पुश करी। अब ये देखकर तो शैन और सूजी शॉक हो जाते हैं और सूजी को तो यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये लिन कैसी है। फिर जिया यहाँ पर कह देती है कि तुम अपने गिरने का इल्जाम मुझ पे नहीं डाल सकती। तो लिन कहती है कि फिर क्या मैं झूठ बोलूंगी, देखो मैं जानती हूँ कि शैन तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वैसे भी शैन और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो क्यों ना तुम 20 मिलियन लेकर चली जाओ और अपनी लाइफ में खुश रहो। तो शैन ये सुनते के साथ ही लिन से कह देता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, और वो सोचता है कि लिन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए ही उसने उससे प्रॉमिस कर लिया था कि वो उसे शादी करेगा। पर जब से शैन को जिया से शादी करनी पड़ गई तब से वो इससे दूर रहता है।
अब तभी यहाँ पर जिया शैन को याद दिलाती है कि चलो जल्दी से चेक पर साइन कर दो ना, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हें और तुम्हारी प्यार को अकेला छोड़ दूंगी, तुम दोनों खुश रहना। फिर ये इसे चेक ले लेता है और सोचती है कि अरे साइन करना, मुझे देख क्या रहा है। फिर वो कह देती है कि देखो तुमने मुझसे 200 मिलियन की डील कर चुके हो और अब तुम रिग्रेट नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तब लिन कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। तो जिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो कितनी महान हो, फिर तो मैं तुम दोनों को ही शादी के लिए गुड लक विश करूंगी। और वो मन में सोचती है कि तुम दोनों साथ मरो, चुड़ैल और चीटर की जोड़ी। और जिया की मन की बातें शैन और सूजी सुनकर शॉक हो रहे होते हैं। फिर शैन की सिस्टर सूजी लिन से कहने लगती है कि ये 200 मिलियन के लायक नहीं है। तो लिन कहती है कि मेरे लिए पैसों से ज्यादा शैन मैटर करता है और उसके लिए तो मैं कितने भी पैसे खर्च कर दूं। जिया सोचती है कि देखो देखो कैसे एक्टिंग कर रही है, इसी एक्टिंग स्किल से तो इसने इस चीटर को फंसाई है और आगे चल के लिन की ही वजह से तो इसके पैर डिसेबल होंगे और फिर ये बहुत बुरी तरीके से मरेगा। फिर ये सब सुनने के बाद शैन यहाँ पर लिन से कह देता है कि ये मेरे और मेरी वाइफ के बीच का मैटर है, तो मैं उसे जो डिवोर्स दे रहा हूँ उसके पैसे तुम्हें देने की जरूरत नहीं। और फिर शैन यहाँ पर अपनी बहन सूजी से कह देता है कि तुम यहाँ से लिन को लेकर जाओ और उसका चेकअप करवा लो कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। फिर सूजी और लिन यहाँ से चले जाते हैं और शैन सोचता है कि मैं अब तक लिन को एक अच्छी लड़की समझता आ रहा था, लेकिन लगता है जैसा मैंने सोचा था वो वैसी है नहीं। और फिर शैन यहाँ पर जिया से कह देता है कि चलो अपने कपड़े चेंज करो और मेरे साथ घर चलो, मैं इस बार के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है और जिया बहुत ही शॉक होती है कि आखिर ये क्या है। फिर वो रुककर इसे देखते हुए सोचता है कि मुझे और सूजी दोनों को ही इसकी मन की बातें सुनाई देगी और अगर इसने जो भी बोली है वो सब सच है तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपनी किस्मत को बदलने का। यही सब सोचते हुए वो बाहर चला जाता है। तो ये कहती है कि ये क्या, ऐसे कैसे ये मुझसे डिवोर्स नहीं ले रहा है, फिर मेरे 200 मिलियन का क्या। वो जल्दी बाहर जाकर कहती है कि तुम सच में जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दे देती हूँ। तो कहती है कि अच्छा चलो 30% का डिस्काउंट दे देती हूँ, लेकिन इससे कम नहीं करूंगी। शैन कहता है कि बकवास मत करो और कपड़े चेंज करके मेरे साथ घर चलो। फिर जिया को इस पर बहुत ही गुस्सा आती है कि कितना कंजूस आदमी है। फिर वो यहाँ शैन के साथ बाहर जाने लगती है और वो हाई हील्स में चल नहीं पा रही होती है और फिर ये बहुत ही गुस्से में अपनी हील्स को निकाल देती है। पर जैसे ही उसमें प्राइस पड़ती है कि ये इतना महंगा है तो वो खुश हो जाती है और शैनी से देखते हुए सोचता है कि क्या कोई इंसान इतना भी बदल सकता है। इसे तो हाई हील्स पहले बहुत ही पसंद थी ना, तो अब इसे क्या हो गया। तभी जिया देखती है कि यहाँ पर एक कार के आने की वजह से उसके ऊपर पानी का छींटा आ सकता है, तो वो जल्दी से अपने सामने शैन को कर देती है और पानी से गंदे होने से बच जाती है और बहुत ही खुश होती है कि चलो चीटर कोई तो काम आया। शैन बहुत ही गुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बार बार चीटर मत बोलो। तो कहती है कि मैंने कुछ बोली क्या। तो कहता है कि चलो आप कार में बैठो। फिर जिया जैसे ही इसकी कार में बैठती है तो बहुत ही खुश होने लगती है कि वाह ये कितनी महंगी कार है। तभी शैन से कहता है कि मुझे ड्राइवर समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे बाजू में आके बैठो। ठीक है नहीं, सामने वाली सीट तो तुम्हारी वाइफ की है और मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप वैसा नहीं है, तो इसलिए मैं आगे नहीं बैठूंगी। ये कहता है कि अगर तुम नहीं बैठी ना तो फिर अपने 200 मिलियन भूल जाना। ये सुनते के साथ ही जिया बहुत तेजी में आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और ये सोचता है कि इसका तो जैसे पूरा दिमाग खराब हो चुका है। फिर जिया सीट बेल्ट लगा नहीं पा रही होती है तो शैन उसे हेल्प करने जाता है और तभी जिया उसे इतने नजदीक से देखती रह जाती है। फिर जिया जब यहाँ इसके घर पहुंचती है तो बहुत ही खुश होती है कि कितना बड़ा घर है। तभी उसे गलती से वास गिरने वाला होता है तो शैन जल्दी से अपने वास को बचाता है। फिर जिया यहाँ वॉलनट को देखकर उसे तोड़ देती है और ये कहता है कि तुमने ये क्या की, तुम्हें पता भी है ये बस वॉलनट एंटीक है और कितना ज्यादा महंगा है, देखो तुम मेरा नुकसान मत करवाओ, बस शांति से यहाँ पर बैठो। तो जिया को गुस्सा आती है कि कितना बड़ा साइकोपाथ है, ऐसी फालतू में गुस्सा हो रहा है। फिर इसके बाद जिया को भूख लगती है पर किचन में कुछ खाने को नहीं होता, तो ये सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर जिया को बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो शैन की घर की सारी चीजों को बेच देती है और सोचती है कि मैं उसका एक झाड़ू तक नहीं छोड़ूंगी और फिर वो सारी सेकेंड हैंड प्राइस की पेमेंट ले लेती है और बहुत ही खुश होती है कि चलो अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तभी इतने में वर्कर जिया को बताता है कि मिस्टर शैन का कुछ सामान है। तो जिया देखती है कि ये वॉच और ये सारे गिफ्ट फीमेल लीड ने मेल लीड को दी थी, पर उसे तो कोई भी चीज की कदर नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब मैं इसे भी बेच दूंगी। जिया को एक अच्छा आइडिया आता है और वो शैन के सारे सामान को लेकर शैन की कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। फिर जिया यहाँ पर जोर जोर से सभी को चिल्लाते हुए बुलाने लगती है कि मिस्टर शैन का सामान कौन लेगा। फिर शैन का नाम सुनकर यहाँ पर कुछ लड़कियां आती तो है पर उन्हें बिलीव नहीं होता कि आखिर मिस्टर शैन का सामान ऐसी लड़की के पास कैसे हो सकता है। तो जिया इन लोगों को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि देखो मेरी तो शैन के साथ शादी हुई है, तो ये सारे सामान उसी के हैं, मैं तुम लोग को झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर ये लड़कियां तो बड़ी खुश हो जाती है और पसंद करने लगती है कि उन्हें शैन की कौन सी चीज चाहिए और जिया उन सारे लोगों से पेमेंट ले लेती है और वो मन में सोचती है कि शैन तुमने मुझे ये करने पर मजबूर करे हो, अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए होते तो ये सब मुझे करना ही नहीं पड़ता और मेरी जैसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लिए ऐसे पैसे कमाना तो बहुत ही आसान है। तभी शैन का असिस्टेंट जिया को ये सब करते हुए देख लेता है और जल्दी से भागते हुए शैन के ऑफिस में पहुंचता है और उसे बताता है कि बॉस आपकी वाइफ कंपनी के बाहर आई हुई है। तो शैन कहता है कि तुम जाकर उसे कह दो कि मैं अभी बिजी हूँ तो उससे नहीं मिलूंगा, वो वापस जाए।
तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी वाइफ आपसे मिलने नहीं आई है बल्कि आपकी पर्सनल चीजें बेचने आई है। ये सुनकर ये शॉक हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन के बेल्ट के लिए दो लड़कियां आपस में लड़ रही होती है। तभी एक लड़की के हाथ में बेल्ट आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिया उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसे मिस्टर शैन का बेल्ट मिल गया। और फिर जिया यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि चलो अब मैं मिस्टर शैन का नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालती हूँ। और वो इन लोगों को उसका इनर निकाल के दिखाती है और प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए कहती है कि देखो कितना आई कैचिंग है ना, आप लोगों को कितना पसंद आ रहा होगा। फिर ये लड़कियां यहाँ इसे देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। इतने में यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि जिया इन लोगों को उसका इनर दिखा रही है। वो जल्दी से जाकर उसे ले लेता है। फिर ये लड़कियां तो और खुश होने लगती है कि मिस्टर शैन खुद यहाँ पर इसे बेचने के लिए आ गए। फिर शैन बहुत ही एम्बैरस फील करता है और जल्दी से जिया को लेकर यहाँ से भागने लगता है और वो लड़कियां इन लोग के पीछे भागती है। फिर दोनों ही कंपनी आ जाते हैं और जिया इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाए हो। ये कहता है कि अगर तुमने ये सारी हरकतें ना करी होती और उन लड़कियों को प्रवोक ना करी होती तो वो मेरे पीछे नहीं लगती। जिया कहती है कि जो मैंने करी हूँ ना उन सब में तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे खाली घर में अकेला छोड़कर चले गए, वो भी भूखे पेट। अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं इतनी गरीब ना होती और मुझे सारी हरकतें करनी नहीं पड़ती। इन सब में सारी गलती तुम्हारी है। तो कहता है कि अच्छा मेरी गलती है। फिर वो अपना इनर जल्दी से फेंक देता है और तभी से इसकी भाई की कॉल आती है कि उसके घर चोरी हो गई है। तो ये जल्दी से जिया को लेकर घर पहुंचता है। यहाँ पर शैन का छोटा भाई हान उसे बताता है कि भाई देखो कोई चोर ने आकर सारा सामान लेकर चले गए और उन लोगों ने एक झाड़ू तक नहीं छोड़ा। तो जिया यहाँ पर हंसने लग जाती है और बताती है कि ये उसी ने करी है। फिर सूजी और लिन भी यहाँ पर आ जाते हैं और सूजी जिया से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई तुम्हें डिवोर्स दे रहा है इसलिए तुम अपसेट हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से तुम्हें घर की ये हालत नहीं बनानी चाहिए थी। फिर लिन भी यहाँ पर जिया से कहने लगती है कि तुम्हें ना डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोग नसीब में नहीं होते तो उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर शैन का छोटा भाई हान यहाँ पर जिया की बुराई कर रहा होता है कि आखिर वो इस तरीके की हरकत कैसे कर सकती है, वो कितनी शेमलेस है। तो यहाँ पर शैन उसे चिल्लाता है। तो हान कहता है कि भाई आप मुझे चुप रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये लड़की अच्छी नहीं है, इसने आपको ड्रग दी और आपको फोर्स करके आपसे शादी करी। तो सूजी भी कहती है कि हाँ भाई ये जिया बिल्कुल अच्छी नहीं है और अगर इसने आपसे शादी ना करी होती तो आपकी और लिन की आज शादी हो चुकी होती। फिर हान और सूजी मिलकर लिन की तारीफें करने लगते हैं कि लिन कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है और वही उन लोगों की सिस्टर इन लॉ बनने लायक है। सूजी यहाँ पर फिर से जिया से कहती है कि तुम थोड़ा सेंसिबल बनो और मेरी भाई की लाइफ से निकल जाओ। तो जिया कहती है कि मैं तो डिवोर्स चाहती हूँ लेकिन ये तुम्हारा भाई है जो मुझे डिवोर्स देने के लिए मान नहीं रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग की फैमिली इतनी अमीर है और तुम लोग बस मुझे 200 मिलियन नहीं दे पा रहे हो। तो आखिर इस शैन का इतना बड़ा प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा। अब तभी यहाँ पर शैन की मॉम आ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम सच में इस लड़की से डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो। देखो ये लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने लायक है ही नहीं। तो जिया सोचती है कि अच्छा तो ये इसकी मॉम है, सच में इन पूरी फैमिली की बर्बादी होने वाली है और शैन की मॉम को तो कैंसर होने वाला है और ये पूरी फैमिली मर जाएंगे। तो अभी शैन की मॉम को भी जिया की मन की बातें सुनाई देती है और वो बहुत ही गुस्सा होने लग जाती है। तो शैन जल्दी से उन्हें रोकता है और फिर शैन की मॉम समझ जाती है कि उन्हें जिया की मन की बातें सुनाई दी। यहाँ पर शैन सोच लेता है कि अगर सच में मेरी मॉम को ऐसी बीमारी होने वाली है तो मैं बहुत पहले ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाके चेकअप करवा लूंगा और उनका ट्रीटमेंट करवा लूंगा। फिर हान यहाँ पर जिया से कहने लगता है कि वो कितनी खराब है। तो जिया मन में सोचती है कि इस इडियट को तो पता भी नहीं है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट कर रही है और अभी वो दूसरे मैन के साथ है। ये सुनकर हान गुस्सा करने लगता है कि आखिर ये उसके बारे में क्या बोली जा रही है। तभी शैन जल्दी से अपने भाई हान को रोक लेता है और जिया हान को बताने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी थाईलैंड से वापस आई है ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें चीट कर रही है। फिर ये सुनते के साथ ही हान को यहाँ पर बिलीव हो जाता है कि जिया बिल्कुल सच कह रही है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अभी सच में थाईलैंड से आई है। फिर यहाँ पर शैन की मॉम सूजी और शैन को इस बारे में बताती है कि मुझे जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है, तो क्या तुम दोनों को भी सुनाई दे रही है। तो वो लोग हाँ कहते हैं। तो मॉम कहती है कि फिर तो अगर जिया सच कह रही है तो यानी तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड सच में उसे चीट कर रही है। तो सूजी और शैन को याद आता है कि उसने जब लिन के बारे में सोची थी कि वो खुद गिरने की एक्टिंग करी थी तो सेम वैसे ही हुआ था। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ ऐसे ही होगा। फिर लिन जिया से कहने लग जाती है कि आखिर वो हान को कर्ज क्यों दे रही है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर दे। तो जिया यहाँ पर लिन का मजाक उड़ा देती है और फिर लिन जाकर शैन को कंप्लेन करती है कि देखो जिया मेरे बारे में क्या कह रही है। तो शैन लिन की साइड लेते हुए जिया से कहता है कि ये उसका बात करने का तरीका है, तो तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो। तो जिया से कहती है कि तुम्हारे पास बड़ा दूसरों की साइड लेने का टाइम है, तुम्हें तो अपनी फिक्र करना चाहिए। जिया मन में सोचती है कि जिसे ये बड़ी अच्छी लड़की समझ रहा है वो बस इसे एटीएम समझती है और ये बस उसे पैसों के लिए यूज कर रही है और एक दिन उसे मार के उसकी कंपनी लेकर जाने का प्लानिंग कर रही है। फिर जिया की मन की बातें सुनकर शैन सोचने लगता है कि लिन दिखने में इतनी सीधी सादी लगती है तो क्या सच में ये एक दिन मेरे साथ ऐसा करेगी। पर यहाँ पर शैन की मॉम और सूजी को यकीन नहीं होता और वो लोग सोचती हैं कि लिन इतनी अच्छी लड़की है वो ऐसा क्यों करेगी।
फिर लिन यहाँ पर जिया के लिए ड्रिंक लेकर पहुंचती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और तुम्हें ड्रिंक ऑफर करना चाहती हूँ। और वो जिया से कहती है कि अगर तुम ये नहीं पियोगी तो इसका ये मतलब होगा कि तुम मुझे माफ नहीं कर रही हो। जिया को पता होता है कि इसने उसमें ड्रग मिलाई है और वो सोचती है कि ये बच्चों वाली ट्रिक्स खेल कर क्या समझती है। फिर जिया पीने से मना कर देती है तो लिन शैन से कहती है कि देखो ये मुझे माफ नहीं करना चाहती है। फिर शैन, उसकी मॉम और सूजी मिलकर जिया से कहने लग जाते हैं कि इसे माफ कर दो और ये ड्रिंक पी लो। तो जिया ड्रिंक लेकर इसे लिन को ही पिला देती है और फिर कहती है कि क्या हुआ, ये तो बस एक ड्रिंक थी ना, तो तुम इतना पीने में नाटक क्यों कर रही थी, क्या तुमने इसमें ड्रग मिलाई हो। और जिया मन में सोचती है कि अब जो भी इसकी एक्टिंग पर बिलीव करेगा वो बहुत ही बड़ा ब्लाइंड होगा। फिर लिन जब इन तीनों को जिया के बारे में कंप्लेन करने लगती है तो तीनों ही नहीं सुनते। फिर जिया कहती है कि तुम अभी तक गई नहीं, अगर जाओगी नहीं तो अभी इस ड्रग का इफेक्ट शुरू हो जाएगा। तो लिन यहाँ से कुछ काम का बहाना करके जाने लगती है और ये लोग देखते हैं कि उसे कैसे नशे में चक्कर आ रहे हैं। फिर इन तीनों को जिया की बात पर यकीन आ जाता है कि वो जो भी बोलती है वो सब सच रहता है। अब तभी यहाँ घर में शैन की ग्रैंड माँ और उसके डैड आए होते हैं और शैन के डैड जिया से कह देते हैं कि तुम अगर मेरे बेटे से डिवोर्स लेना चाहती हो तो हमने जो 5 मिलियन तुम्हें ब्राइड प्राइस में दिए थे वो तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। तभी शैन अपने डैड से इस बारे में बात करने जा रहा होता है तो जिया अपना हाथ उठाती है और शैन के डैड से कह देती है कि आप मुझसे पैसे नहीं ले सकते। शैन हैरान रह जाता है कि उसने अपने हाथ से उसे मार दी। शैन की मॉम शैन के डैड को समझाती है कि ये बच्चों के बीच का मैटर है तो डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है, वो लोग आपस में सेटल कर लेंगे। पर शैन के डैड नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं, अब ये फैमिली मैटर हो चुका है और इस लड़की को पैसे देने होंगे। तभी जिया मन में सोचती है कि कितने चालाक पर्सन है ये बस अपने नाजायज बच्चे के लिए मुझसे पैसे लेना चाहते हैं। तो नाजायज बच्चे के बारे में सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और फिर शैन की मॉम यहाँ पर उसके डैड का कान नोचने लगती है। तो शैन के डैड जिया से कहते हैं कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही थी। तो ये कहती है कि आखिर मैंने कुछ बोली क्या। शैन की मॉम यहाँ पर उसके डैड को चिल्लाती है कि तुम मुझे सब बताओ कि आखिर ये नाजायज बच्चा कहाँ से आया है, तुमने मेरे पीठ पीछे नाजायज बच्चा करे हो। शैन के डैड जिया को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाई हो। जिया सोचती है कि देखो कैसे इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये चाहे जो सोच ले, इनका नाजायज बेटा इनका रियल बेटा थोड़ी ना है। तो जिया की ये बातें सुनकर ये सभी शौक हो जाते हैं और फिर ये कहती है कि तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो। फिर शैन की मॉम यहाँ पर उसके डैड को सबक सिखाने के लिए उन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाती है और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शैन से कहती है कि तुम भी मेरे साथ बाहर चलो। सूजी अपने भाई शैन से पूछती है कि क्या सच में डैड का कोई नाजायज बच्चा है। ये कहता है कि मैं इस बारे में पता लगा के बताऊंगा और वो चला जाता है। शैन की ग्रैंडमा उससे बाहर जिया के बारे में ही बात कर रही होती है। शैन कहता है कि सच में ग्रैंडमा, हम सभी को जिया के मन की बातें सुनाई दे रही है और मुझे तो लगता है कि वो जो भी बोल रही है वो सब सच है, उसे किस्मत बताने का टैलेंट आता है। तो यहाँ पर शैन की ग्रैंडमा उसे समझाती है कि फिर तो ये लड़की हमारी फैमिली का फ्यूचर जानती है तो हमें उसे अपने घर पे रखना चाहिए ताकि हम उसकी मदद से अपना फ्यूचर बदल सके। तो शैन कहता है कि ग्रैंडमा फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है और वो अपनी ग्रैंडमा को कार में बैठा देता है। घर पे हम देखते हैं कि सूजी और हान मिलकर जिया की बहुत केयर कर रहे होते हैं और शैन से डिवोर्स ना लेने के लिए मना रहे होते हैं। सूजी कहती है कि सिस्टर इन लॉ, आप मेरे भाई के बारे में सोचो, आप चिराग लेकर भी बाहर ढूंढोगी ना तो आपको मेरे भाई जैसा इतना अमीर और हैंडसम लड़का नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर उसे केला खिला रही होती है। जिया कहती है कि देखो कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहने का और अपनी मेहनत करके पैसे कमाने का और सब कुछ हासिल करने का। और वैसे भी तुम्हारे भाई से डिवोर्स लेकर मुझे 200 मिलियन मिल जाएंगे, फिर तो मैं मजे ही करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर हान इसे पूछ लगता है कि सिस्टर इन लॉ, आपको क्या लगता है, क्या मुझे सच्चा प्यार मिलेगा। तो अपने मन में सोचती है कि तुम्हें तो बस जल्द से जल्द अपनी उस गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहिए जो कि तुम्हें चीट कर रही है। फिर ये बेचारा अपसेट होने लगता है। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और फिर सूजी यहाँ पर अपनी जगह अपने भाई शैन को बैठा देती है और फिर वो जाकर हान को संभालने लगती है कि तुम अपसेट मत हो। फिर जिया यहाँ शैन से दूर बैठने लगती है तो वो इसका हाथ पकड़ के पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो तुम अपने मन में सोच रही हो वो सब सच है। तो ये कहती है कि तुम्हें क्या पता कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या तुम्हें मेरी मन की बातें सुनाई दे रही है। शैन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें हाथ देखना आता है या फिर तुम फ्यूचर जानती हो। तो जिया को अपने मन में बहुत हंसी आ रही होती है कि इसे लग रहा है कि मैं फॉर्च्यून टेलिंग जानती हूँ, लेकिन मैं तो इससे भी ज्यादा कुछ जानती हूँ क्योंकि मुझे तो इस दुनिया की सारी बातें पता है। फिर जिया कहती है कि ठीक है, मैं फॉर्च्यून टेलिंग का पैसा लूंगी तो तुम मुझे डिवोर्स का 200 मिलियन दे दो। तो कहता है कि ये कितना ज्यादा है। फिर ये से डिस्काउंट देती है तो वो और बार्गेनिंग करने लगता है। फिर जिया कुछ प्राइस पर मान जाती है और कहती है कि लाओ अब पैसे दो। तो फिर ये से कार्ड देते हुए कहता है कि लेकिन तुम झूठ मत बोलना। तो जिया कहती है कि पहले मेरा कार्ड दो और तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को इतना क्लोजली देखने लगते हैं और जिया जल्दी से उसे टच करते हुए उसका कार्ड ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन के ऑफिस में एक बंदा यहाँ पर उसके प्रोजेक्ट की फाइल चोरी करने गया होता है। तभी लिन भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चोरी करने के लिए गई होती है और वो इसे देख लेती है और कहती है कि अच्छा, जो ने तुम्हें पहले यहाँ पर भेज दिया। फिर ये बंदा लिन को फाइल दे देता है और लिन खुश होती है कि अब शैन की कंपनी तो गई। फिर लिन को यहाँ पर उस ड्रग का नशा चढ़ने लगता है तो वो इस बंदे से कहती है कि वो इसकी हेल्प करे। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर शैन का कार्ड लेने के बाद सोच रही होती है कि वैसे तो इसके पास 8 पैक एप्स है और ये इतना हैंडसम भी है,
लेकिन आखिर क्या ही फायदा, है तो एक चीटर ना। और वो फीमेल लीड एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि ऐसे चीटर से कभी भी दूर रहना चाहिए। तभी इसकी मन की बातें सुनकर ये लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। फिर जिया कहती है कि चलो अब तुमने मुझे पैसे दे दिए हो तो मैं तुम्हें फॉर्च्यून बताती हूँ। फिर वो नॉवेल के हिसाब से स्टोरी याद करने लगती है और इसे बताती है कि वो जो लिन है वो तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट चुराने के लिए तुम्हारे ऑफिस गई हुई है, और अगर अभी तुम ऑफिस जाओगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि वो तुम्हारे असिस्टेंट के साथ मिलकर तुम्हें चीट भी कर रही है। जिया अपने मन में सोचती है कि मुझे तो उन लोग का लाइव ब्रॉडकास्ट देखने का मन कर रहा है। तभी इतने में सूजी और हान कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लिन तो मेरे भाई को बहुत लाइक करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। सूजी और हान इसे कहने लगते हैं कि सिस्टर इन लॉ आप दोबारा सोचो, कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो जिया सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से लिन ने ही शैन की कंपनी का प्रोजेक्ट चुरा ली थी, तभी तो प्रोजेक्ट लीक की वजह से इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। और ये तो स्टोरी का इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैं गलत कैसे याद कर सकती हूँ। फिर सूजी और हान को बहुत ही शौक लग रहा होता है कि क्या हमारी फैमिली सच में बैंकरप्ट होने वाली है। तो सूजी कहती है कि क्या मैंने तुम लोग को बैंकरप्ट का बताई क्या, तुम लोग को कैसे पता। तो यहाँ पर शेन कहता है कि ये अभी पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कंपनी का प्रोजेक्ट लीक नहीं हो सकता, तो इसलिए अभी हमें कंपनी चल के देखना होगा कि इसने जो भी बोली वो सच है कि नहीं। फिर शेन यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ कंपनी चलना होगा। तो ये कहती है कि मैंने बस तुमसे ये प्रॉमिस करी थी कि मैं तुम्हारा फॉर्च्यून बताऊंगी, मैंने ये प्रॉमिस नहीं करी थी कि तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी चीटर को पकड़ूंगी। तो शेन कहता है कि अरे मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। तो ये खुशी खुशी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और फिर सूजी और हान भी इनके पीछे जाते हैं। और जब ये लोग घर के बाहर निकल रहे होते हैं तो यहाँ पर शेन की मॉम पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो सूजी बताती है कि मॉम हम लोग चीटर को पकड़ने जा रहे हैं। हान कहता है कि मॉम लिन ने भाई को चीट करी है और वो ऑफिस में किसी और के साथ अफेयर चला रही है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या सिस्टर इन लॉ ने सच बोली है। तो शेन की मॉम कहती है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगी, और वो यहाँ पर मेड्स को ऑर्डर दे देती है कि शेन के डैड को रूम में लॉक कर दो और मेरे परमिशन के बिना इन्हें बाहर निकलने मत देना। फिर मेड्स शेन के डैड को पकड़ के लेके जा रही होती है और वो शेन की ग्रैंडमा यानी कि अपनी मम्मी को आवाज देने लगते हैं, पर वो इनकी कोई बात नहीं सुनती है। फिर इसके बाद ये लोग जब कंपनी पहुंचते हैं तो एक मास्क वाला बंदा यहाँ पर शेन के ऊपर चाकू मारने वाला होता है। फिर जिया जल्दी से वो चाकू फेंक देती है और वो सोचती है कि मैं मार्शल आर्ट चैंपियन रह चुकी हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। फिर जिया यहाँ इस बंदे से फाइट करने लग जाती है और इसकी इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल देखकर तो शेन और उसकी पूरी फैमिली हैरान रह जाते हैं। सूजी कहती है कि भाई अगर फ्यूचर में आपका और सिस्टर इन लॉ का झगड़ा हुआ ना तो आप कभी भी मुझसे हेल्प के लिए मत बोलना। शेन की मॉम भी कह देती है कि हाँ मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी, और हान भी कह देता है कि भाई मैं भी नहीं। जिया इस बंदे को इतना मारने के बाद इन लोगों से सॉरी कहती है कि मैं अपने आप को कंट्रोल करना भूल गई। सूजी और हान तो डर जाते हैं कि हम लोग कभी भी सिस्टर इन लॉ से पंगा नहीं लेंगे, और शेन की मॉम भी कह देती है कि मैं भी अपनी डॉटर इन लॉ को कुछ चिल्लाऊंगी नहीं। फिर जैसे ही जिया इन लोग के पास आने लगती है तो ये सभी डरने लगते हैं। जिया कहती है कि हम लोग चीटर को पकड़ने जा रहे थे ना। फिर ये लोग स्टाइल मारते हुए आगे बढ़ते हैं और जो भी रास्ते में आता है जिया उन्हें हटा देती है कि उसके पैसे कमाने के बीच में यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। फिर जिया को एक ब्यूटीफुल एम्प्लॉय नजर आती है तो जिया उसके पास जाकर उसे फ्लर्ट करने लगती है और उसे डिनर पे इनवाइट करने का पूछ रही होती है। तो सूजी कहती है कि भाई लगता है आपके राइवल सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़की भी है। तो शेन यहाँ पर जिया से कहता है कि क्या तुम भूल गई हम लोग चीटर को पकड़ने चल रहे थे। तो ये कहती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी। फिर ये उस लड़की से कह देती है कि मैं तुम्हें कभी और डिनर पे इनवाइट करूंगी। तो वो इसे फ्लाइंग किस देते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर शेन बहुत ही जेलस होकर इस लड़की को कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा देता है और फिर ये लोग डायरेक्ट शेन के ऑफिस में एंट्री मारते हैं और लिन और उस बंदे को साथ पकड़ लेते हैं। जिया को तो बड़ी मजा आ रही होती है कि वाओ ये कितना एक्साइटिंग है। फिर वो जल्दी से इन लोग की फोटोज लेने लग जाती है। फिर यहाँ पर शेन सोचने लगता है कि जिया की कही हुई बात सच हो गई, यानी उसने जो मेरी फैमिली के बारे में और भी चीजें बोली है कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है और मेरी मॉम को कैंसर हो जाएगा। शेन सोच लेता है कि नहीं मैं ये सारी चीजें नहीं होने दूंगा। अब तभी लिन यहाँ पर शेन के असिस्टेंट पे इल्जाम लगा देती है कि उसने मुझे हैरेस किया है। तो वो यहाँ पर शेन को बताता है कि ये झूठ कह रही है, बल्कि ये खुद मेरे पास आई थी। तो लिन यहाँ पर शेन को समझाने लगती है कि देखो मैं सच्चा प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ और मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ। तो जिया सोचती है कि इसे चीट करने के बाद सच्चा प्यार कह रही है, लेकिन शेन को तो देखकर लगता है कि ये इसकी बातों पर यकीन कर लेगा। शेन जिया की मन की सारी बातें सुन रहा होता है और वो यहाँ पर लिन से कह देता है अच्छा ठीक है तुम कह रही हो कि तुमने इसे फोर्स नहीं करी, लेकिन ये तो सच है ना कि तुम मेरे प्रोजेक्ट की फाइल चुराने आई थी, नहीं तो आखिर ये फाइल यहाँ बाहर क्या कर रही है। तो ये मना कर देती है कि नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता, और फिर ये जल्दी से जाकर शेन की मॉम को मनाने लगती है और उन्हें अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि आप तो जानती है ना कि मैं शेन को इतना पसंद करती हूँ, तो आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। पर शेन की मॉम तो इसे चिल्लाती है कि तुम ऐसे टाइप की हो, मुझे आज पता लग रहा है। शेन लिन को चिल्लाता है कि तुम्हें पता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और तुम मुझे यहाँ पर धोखा देने आई थी। जिया ये सब इंजॉय कर रही होती है और तभी वो यहाँ डिवोर्स अग्रीमेंट को अपने कपड़े में डाल लेती है। तभी लिन यहाँ पर शेन से कहने लगती
लगती है कि मुझे ये काम करने को किसी ने फोर्स किया था। मैं वैसे तो जानती नहीं हूँ कि वो कौन है, लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करती तो वो मुझे नहीं छोड़ता। तभी जिया अपने मन में सोचती है कि इन सभी को तो पता ही नहीं है कि इन सब के पीछे शैन के डैड का नाजायज बेटा है, जो कि इन लोग के ऊपर नजर रखा हुआ है और वही ये सारी चीजें कर रहा है। फिर यहाँ पर शैन और उसकी मॉम तो ये सुनकर शॉक हो रहे होते हैं। शैन अपने मन में प्लानिंग करने लगता है कि मुझे उस बंदे को बाहर लाना होगा। फिर वो लिन के सामने एक्टिंग करता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी एक बार जान बचाई हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ कर रहा हूँ। तो बड़ी खुश होने लगती है कि तुमने सच में मुझे माफ किया। तो वही से चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर लिन चली जाती है तो सूजी यहाँ पर पूछती है कि भाई क्या आपने सच में उसे छोड़ दिया। तो जिया गाना गाते हुए कहती है कि सच्चा प्यार, तुम्हारा भाई ना लिन से सच्चा प्यार करता है। तो शैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर उसके पीछे कौन है जो ये सारे काम कर रहा है। जिया कहती है कि हाँ हाँ मैं तो जानती हूँ, और फिर वो उसके पास जाने लगती है। तो शैन यहाँ पे डर के पीछे हो रहा होता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। फिर शैन को लग रहा होता है कि वो यहाँ पर उसे किस करने आई है, पर तभी वो डिवोर्स एग्रीमेंट निकाल कर उसे दिखाती है। फिर हान और सूजी तो शैन के ऊपर हंसने लग जाते हैं कि वो क्या ही सोच रहा था। जिया शैन से कहती है कि अगर तुम इस पर साइन कर दोगे और मुझे प्रॉमिस किए हुए 200 मिलियन मुझे दे दोगे तो ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और उस मास्टरमाइंड के बारे में पता लगा दूंगी जो तुम्हारे कंपनी के साथ ये सब कर रहा है। पर शैन तो यहाँ पे डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ देता है और उसे कहता है कि तुम सोचना भी मत। तभी हान यहाँ पर शैन के और भी सारे एग्रीमेंट उठा लेता है और कहता है कि भाई क्या आप इससे डिवोर्स लेकर भागने वाले थे जो पहले से इतने सारे डिवोर्स एग्रीमेंट बना के रखी हो। शैन की मॉम उसे समझाती है कि आखिर तुम जिया से डिवोर्स कैसे ले सकते हो, ये लड़की हमारी फैमिली की लाइफ सेवर है, तुम्हें उसे हमारे घर पे रखना चाहिए और तुम उसे डिवोर्स लेने का सोच रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। शैन कहता है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, ये डिवोर्स एग्रीमेंट तो मैंने तब बनवाया था जब ये हमेशा मुझसे डिवोर्स लेने के लिए मानती नहीं थी और हमेशा फाड़ दिया करती थी, तो मैंने एडवांस में बहुत सारी कॉपीज बनवा लिया था। सूजी यहाँ पर जिया से कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ, अगर आपने मेरे भाई को डिवोर्स दे दी तो फिर क्या उसके बाद आप मुझे अपने पास रख लोगी। आप समझ लेना कि आपने मेरी जैसी एक छोटी सी पेट को पाली हो, चाहे कैट समझ लेना चाहे डॉग। हान भी कहता है कि सिस्टर इन लॉ, मैं भी आपकी सारी बातें सुनूंगा, आप मुझे भी रख लेना। तभी शैन यहाँ पर अपने दोनों भाई बहन को हटाकर जिया से कह देता है कि तुम डिवोर्स लेने का सोचना भी मत, और वो उसे कहता है कि तुम अब मेरी हेल्प करो मास्टरमाइंड को ढूंढने में। और शैन सोचता है कि अब सिर्फ जिया की मदद से ही वो अपनी फैमिली को बचा सकता है। और फिर शैन यहाँ पर जिया से कह देता है कि मुझे एक कॉकटेल पार्टी में जाना है तो तुम भी मेरे साथ चल रहा। जिया कहती है कि ठीक है चलो, अभी मैं तुमसे डिवोर्स की बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई फ्री में नहीं काम करने वाली हूँ, तो पहले मुझे पैसे दो। वो इसे पैसे बताती है कि उसे 1 मिलियन अभी के अभी चाहिए और पूछती है कि तुम कार्ड देने वाले हो या फिर ऑनलाइन पे करोगे। और मन में सोचती है कि अच्छा तो ये मुझे डिवोर्स नहीं देगा ना, तो ठीक है अब मैं इसे पैसे लूटूंगी। तो शैनी से कहता है कि मैं तुम्हें मंथली पैसे दूंगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है फिर बॉस मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, वो साइन करूंगी मैं, और अगर मैंने अच्छा काम करी तो मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, और हाँ कभी मुझे चोट लग गई तो तुम उसके पैसे दोगे कि नहीं। तभी इतने में वो उसे कार्ड पकड़ा देता है। तो जिया तो पैसे देखने के साथ ही बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है बॉस, अब तुम्हें जब भी मुझसे काम हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से भाग लेती है और फिर शैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप हॉस्पिटल जाओ, मैंने चेकअप के लिए बात कर लिया हूँ। तो इसकी मॉम कहती है कि लेकिन तुम्हारे डैड के नाजायज बच्चे के बारे में अभी कुछ नहीं पता चला। तो शैन कहता है कि उसकी आप फिक्र मत करो, मैं पता लगाता हूँ। फिर इसके बाद शैन जिया और सूजी को लेकर पार्टी में पहुंचता है। तभी इतने में इसके पास लीन आ जाती है और उसे लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोलने लगती है। तो कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैंने लास्ट टाइम तुमसे बोल दिया था कि तुमने मेरी जान बचाई हो, तो अब हमारे बीच में हिसाब बराबर है। तो ये कहती है कि अरे मैं तुमसे सच में माफी मांगना चाहती हूँ। और फिर ये जिया को मनाने लगती है कि तुम तो इसकी वाइफ हो ना, तो प्लीज इसे मेरे लिए मनाओ ना। तो जिया शौक होकर पूछती है कि तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे मनाऊं, तुम तो ऐसी टाइप की हो कि तुम क्या पता मुझे अभी स्विमिंग पूल में फेंक दो। शैन जिया की मन की बातें सुनकर समझ जाता है कि वो जो कह रही है यानी लीन उसके साथ यही करेगी। फिर ये जिया का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना और कहीं मत जाना। तो जिया सोचती है कि आखिर ये क्यों इतना नर्वस हो रहा है, क्या इसे लगता है कि ये चालाक लड़की मुझे फंसा पाएगी। शैन लिन से कह देता है कि देखो मैंने तुमसे सब कुछ क्लियर कर लिया हूँ, तो अब मेरे पीछे मत पड़ो। ऐसा बोलकर वो जिया को लेकर जाता है। लिन गुस्सा होती है कि इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर सूजी के साथ उसकी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी इतने में लिन भागते हुए आती है जिया को स्विमिंग पूल में ढकेलने के लिए, पर जिया हो जाती है साइड और लिन गिर जाती है स्विमिंग पूल में। जब शैन दूर से ये देखता है तो उसे लगता है कि जिया पानी में गिर गई है, तो वो जल्दी से स्विमिंग पूल में कूदता है उसे बचाने जाने के लिए और उससे पूछता है कि जिया क्या तुम ठीक हो। तो सूजी बताती है कि भाई सिस्टर इन लॉ यहाँ पर है। तो जिया भी उसे हाई करती है। फिर शैन यहाँ पर लिन को दूर करते हुए जल्दी से जिया के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उसका हाल देखो क्या हो गया। और फिर जिया सोचती है कि ये क्या, ये उसे छोड़कर मेरी केयर कर रहा है। शैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए तुम प्लीज उसके पास मत जाया करना।
जिया तो शैन की बॉडी देखने में लगी होती है और मन में उसकी तारीफें कर रही होती है कि वो कितना मस्त लग रहा है। तो शैन उसकी बातें सुनकर देखता है कि हाँ, उसका शर्ट खुला हुआ है। जिया सोची जा रही होती है कि बस मुझे इसे टच करने मिल जाता तो मजा ही आ जाती। तो ये इसका हाथ पकड़ के अपने आप को टच कराने लगता है और कहता है कि तुम चाहो तो टच कर सकती हो। तो ये जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है और अपने आप को समझाती है कि नहीं, मुझे चीटर से दूर रहना होगा, तभी तो मैं अच्छी लाइफ जीऊंगी। फिर जिया दूसरी तरफ देखने की कोशिश करती है पर उसका मन यहीं पर लगा होता है। तो ये कहता है कि तुम मुझे खुल्लम खुल्ला देख सकती हो और चाहो तो सभी के सामने टच भी कर सकती हो। तो ये कहती है कि ठीक है फिर, और फिर फटाफट उसे टच करने लग जाती है। फिर सूजी तो इन लोग को देखकर शर्मा रही होती है और जब जिया का यहाँ पे टच करके हो जाता है तो वो कहती है कि अब तुम जा सकते हो। फिर शैन अपना ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है और तभी जिया और सूजी मिलकर किसी कपल को किस करते हुए देखते हैं। सूजी बहुत ही एक्साइटेड होने लगती है कि यहाँ पे तो लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। तो जिया अपने मन में सोच लगती है कि यही तो सूजी का चीटर बॉयफ्रेंड है। तो सूजी ये सुनकर शॉक हो जाती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड जियांग है। मन में सोची जा रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से इसका बॉयफ्रेंड बस इसे पैसों के लिए यूज कर रहा है क्योंकि ये इतनी अमीर है और एक दिन वो इसे ऐसा धोखा देगा जब ये बैंकरप्ट हो जाएगी तो, और इसके जो बचे कुछ पैसे रहेंगे वो भी लेकर भाग जाएगा। फिर सूजी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड जियांग को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझे चीट कर रहे हो। फिर जियांग यहाँ पर सूजी को अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे चीट नहीं कर रहा है। तो जिया अपने मन में सोची जा रही होती है कि ये बंदा सूजी को इस तरीके से चीट कर रहा है कि वो एक दिन में कितनी लड़कियों के साथ होता है। तो सूजी यहाँ पर जियांग से ब्रेकअप कर लेती है कि मुझे अब तुम्हारी असलियत पता लग गई है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो वो अपने असली रंग दिखा देता है और कहता है कि हाँ, मैं भी तुम जैसी लड़की को लाइक नहीं करता हूँ और ये देखो, ये मेरी पसंद की लड़की है और तुम्हारे साथ तो मैं बस पैसों के लिए था। फिर सूजी को यहाँ पर शौक लग रहा होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को चिल्लाने लगती है तो वो इसके पास आ रहा होता है। तो जिया जल्दी से यहाँ पर क्लीनिंग वाला मॉप उठा लेती है और सूजी के बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर तुम सूजी के नजदीक भी गए ना तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर इसे लग रहा होता है कि जिया उसका कुछ नहीं कर पाएगी। तो जिया यहाँ पर उसके मुंह पे सच में ये मॉप लगाकर दिखा देती है और फिर सूजी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को खूब मारती है और सब बदला ले लेती है और फिर दोनों ही बड़ी खुशी होने लगती है कि इन लोगों ने एक चीटर को सबक सिखा दी। फिर गार्ड यहाँ पर जियांग को पकड़ के बाहर लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर जो से मिलने गई होती है जो कि शैन के डैड का नाजायज बेटा बनने की एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि शैन अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो आखिर तुम कब सामने आओगे। जो कहता है कि फिक्र मत करो, आज मैं उसे मार दूंगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी में लेके रहूंगा। तो लिन कहती है कि तुम ये काम बहुत जल्दी करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में ऑक्शन इवेंट स्टार्ट होने जा रहा होता है पर यहाँ पर जिया को स्टोरी के हिसाब से कुछ चीजें समझ आती है और ये समझ जाती है कि शैन को अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस दो के साथ मिली हुई है और ये उसे मारने की कोशिश कर रही है। सूजी जिया के मन की बातें सुनकर समझ जाती है कि उसका भाई खतरे में है तो ये दोनों यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं पर लेन इन लोग को रोक लेती है और कहती है कि तुम लोग ऑक्शन इवेंट छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक लोगी। फिर वो इसे थप्पड़ लगाती है और यहाँ से जाके रहती है। हम देखते हैं कि शैन तो ड्रेसिंग रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए गया था पर तभी यहाँ पर जो ने उसके पीछे गुंडे लगा दिया था जो कि यहाँ पर शैन को मार रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग सी फीमेल लीड जिया पहुंच जाती है और वो इन गुंडों को मार कर जल्दी से शैन के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर उसे ऐसी कंडीशन में देखकर वो सोचती है कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, ये तो एक चीटर है ना। फिर जिया यहाँ शैन के लिए उन गुंडों से फाइट करती है और उन्हें डरा के यहाँ से भगा देती है और शैन से कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। फिर जिया और सूजी मिलकर शैन को बाहर लेकर आते हैं और तभी हान यहाँ पर अपनी कार से पहुंचता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ चलो जल्दी से भाई को कार में बैठाओ। फिर जिया यहाँ स्टोरी के हिसाब से याद करती है कि एक गाड़ी में कुछ तो खराबी है तभी तो शैन मर सकता है। फिर जिया इन लोग से कह देती है कि हम लोग इस कार से नहीं चल सकते, इसमें खराबी है तो तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर ये लोग इस कार में क्यों नहीं बैठे, आखिर ये जिया है कौन जो मेरा हर प्लान खराब कर देती है। फिर उसके बाद शैन को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो जिया को अपने पास देखकर बहुत ही खुश होता है और फिर उसे किस करने जा रहा होता है। और तभी अचानक से जिया की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने शैन को देखकर गलती से उसे स्लैप लगा देती है और कहती है कि सॉरी मैंने गलती से मार दी, मुझे लगा कि मेरे पास कोई परवट आ गया है। फिर जिया कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो ये कहता है कि नहीं तुम बैठ जाओ और फिर ये आईने में अपना चेहरा देखकर रोने लग जाता है और डॉक्टर को आवाज देता है। तभी यहाँ पर इसकी रोने की आवाज सुनकर इसका भाई हान आता है और वो उसके फेस को देखकर पूछता है कि उसे क्या हुआ। तो जिया बताती है कि मैंने गलती से तुम्हारे भाई को थप्पड़ लगा दी। तभी हान बताने लगता है कि भाई आपको पता है सिस्टर इन लॉ की वजह से कल हम सभी की जान बच गई। हम लोग जिस कार से कल बैठकर जाने वाले थे ना वो कार में खराबी थी और वो पूरी फट गई। वो तो अच्छा हुआ कि सिस्टर इन लॉ ने हमें उस कार में बैठने से रोक दी। और आपको याद है कि कल उन गुंडों से फाइट करके सिस्टर इन लॉ ने आपको कैसे बचाई थी। तो ये सुनते के साथ ही शैन जिया की फिक्र करने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई थी ना। तो ये कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर मुझे तो तुम बहुत ही अजीब लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पैसे काटने का सोच रहे हो। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, जितने पैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया हो ना उससे एक भी कम नहीं दूंगा।
तो ये बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ये हुई ना बात, देखो मैंने कितनी मुश्किलों से मेहनत करके तुम्हारी इस बार जान बचाई हूँ, तो जैसा कि हमने डील करे थे मुझे तुमसे 4 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये कहता है कि हाँ ठीक है मिल जाएगा। फिर जिया यहाँ पर शैन से पूछने लगती है कि वो लिन की मैटर का क्या करने वाला है, और मन में सोचती है कि लिन ने इसे इस तरीके का इस बार हर्ट करी है तो क्या ये फिर से उसे छोड़ देगा। तो ये से कहता है कि लिन ने मेरी जान बचाई थी तो मैंने उसका फेवर अब रिपे कर चुका हूँ। तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर शैन से कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तो जिया कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हारे मुंह से ही दिख रहा है कि तुम्हें शैन की कोई फिक्र नहीं है। और फिर जिया अपने मन में सोच रही होती है कि लिन कितनी चालाक लड़की है, इसने शैन को फंसाने के लिए जानबूझ के उसे मारने के लिए गुंडे भेजी थी और फिर नकली एक्टिंग करी थी उसे बचाने की ताकि शैन इस पे ट्रस्ट कर ले। और शैन भी कितना पागल है जो उसने ऐसी लड़की को अपनी लाइफ सेवर समझा। अब ये सुनकर शैन और उसके दोनों भाई बहन भी शौक हो जाते हैं। शैन सोचता है कि ये लिन इतनी चालाकी के साथ मेरी लाइफ में आई हुई थी। फिर हान भी सोच रहा होता है कि आखिर इस लिन का मेरे भाई के लिए क्या ग्रज है जो ये उसकी लाइफ में इतनी प्लानिंग के साथ आई। फिर लिन शैन से कहने लगती है कि उसे तो ऐसा लग रहा है कि ये जिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिया तो पहले बहुत ही वीक थी तो आखिर वो इतनी बदल कैसे गई। लिन शैन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें इस जिया से दूर रहने के लिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये कोई और है। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, जो काम तुम कर रही हो वो तुम मुझ पर डाल रही हो। फिर यहाँ पर शैन लिन से पूछता है कि वो उस दिन होटल में किसी बंदे के साथ थी तो वो कौन था। लिन कहती है कि आखिर तुम मुझ पे ऐसे कैसे शक कर सकते हो, और वो गुस्सा होने का नाटक करके चली जाती है। शैन कहता है कि जो बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है अभी तक वो सामने नहीं आया तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर इसके बाद ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि उसकी मॉम यहाँ पर उसके डैड को बेल्ट से मार रही होती है। सूजी कहती है कि भाई लगता है मम्मी अभी भी डैड को नहीं छोड़ने वाली। शैन की मॉम रोते हुए कहने लगती है कि मेरा बेटा फाइनली घर आ गया। फिर शैन जब अपनी मॉम से बातें करने जाता है तो वो उसे पुश कर देती है और वो यहाँ पर जिया से बात कर रही होती है और वो उसकी फिक्र कर रही होती है कि मैंने सुनी कि तुमने गुंडों से फाइट करी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आ गई। जिया बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शैन कहता है कि मम्मी मैं आपका बेटा हूँ और मम्मी देखो मुझे कितनी चोट भी आई है। तो इसकी मॉम फिर से इसे दूर कर देती है और यहाँ जिया को काट देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। तो जिया तो पैसे लेकर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अब से तो आप मेरी रियल मॉम होंगी, ऐसा बोलकर उन्हें हक कर लेती है। और फिर वो जिया से कहती है कि तुम अपने दिल में इस बारे में सोचो कि शैन के डैड का नाजायज बेटा कौन है। तो शैन अपनी मॉम को समझाने लगता है कि मॉम इसका कोई फायदा नहीं है, तो उसकी मॉम फिर से उसे दूर कर देती है। फिर जिया अपने मन में सोचने लगती है कि शैन की मॉम तो कितनी ज्यादा अच्छी है लेकिन इसके डैड बिल्कुल अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही स्टूपिड है। इनका जो नाजायज बेटा बनने की एक्टिंग कर रहा है उसने बस आकर कह दिया कि वो नाजायज बेटा है तो इन्होंने बिलीव कर लिया और डीएनए टेस्ट तक नहीं करवाया, और इनको तो बाद में जाके पता चलेगा जब वो इनके सारे शेयर्स के डॉक्यूमेंट पर साइन करवा चुका होगा। फिर ये सारी चीजें जानने के बाद शैन की मॉम उसके डैड को और मारना शुरू कर देती है और वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया अपने रूम में होती है। तभी शैन दरवाजे पे नॉक करता है और उसे बताता है कि मेरा बेड टूट गया है तो क्या मैं तुम्हारे रूम में आके रेस्ट कर सकता हूँ। तो ये कहती है कि तुम पागल हो गए हो, आखिर बेड कैसे टूट सकता है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसने खुद जाकर बेड को तोड़ा होता है। जिया कहती है कि वैसे भी तुम्हारे घर पे तो इतने सारे रूम है तो मेरे रूम में क्यों सोना है। फिर ये इसे पैसों का लालच देते हुए अपना कार्ड दिखाता है तो ये इसे अंदर लेने के लिए मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर बॉस तुम ये रूम में आराम से सो। और वो जाने लगती है तो शैन जल्दी से उसे पकड़ के रोकता है और तभी वो यहाँ पर शैन के ऊपर गिर जाती है और इन लोग की केस हो जाती है। तभी इतने में यहाँ रूम में सूजी आ जाती है तो ये दोनों जल्दी से उठ जाते हैं। फिर सूजी बताने लगती है कि हान का कॉल आया है और वो बता रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पकड़ लिए। जिया सोचती है कि लगता है स्टोरी के हिसाब से वो वाला टाइम आ गया है जब हान को उसकी गर्लफ्रेंड उसकी किडनी और आंखें निकाल लेगी। ये सुनकर सूजी और शैन तो शॉक हो जाते हैं और जिया कहती है कि चलो जल्दी से उसे बचाने जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हान अपनी गर्लफ्रेंड से डर रहा होता है जो कि उसे मारने के पीछे पड़ी होती है। तभी यहाँ पर जिया शैन और सूजी को लेकर पहुंच जाती है और वो इन लोग को बताती है कि ये कोई नॉर्मल लड़की थोड़ी ना है, ये जेल से भागी हुई कैदी है। ये लड़की यहाँ पर इन सभी को डराती है कि तुम लोग अगर मेरे मैटर में पड़ोगे ना तो मैं तुम लोग को मार दूंगी। तो जिया यहाँ पर इस लड़की की खूब धुलाई करती है और इसे खूब मारती है। ये लोग तो उसे ऐसे मारते हुए देख के डर रहे होते हैं। शैन कहता है कि जिया बस रुक जाओ, पर वो नहीं रुक रही होती है और मारे जा रही होती है। तो शैन कहता है कि अगर रुक जाओगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो जिया पैसों का नाम सुनकर रुक जाती है और शैन कहता है कि अब हम इस लड़की को जेल पहुंचा देंगे। पर फिर ये लड़की चाकू लेकर जिया को मारने की कोशिश करती है पर शैन सामने आ जाता है और जिया को बचा लेता है। तो वो उसे कहती है कि तुम पागल हो, आखिर खुद को चोट क्यों ले लिए, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे ज्यादा अच्छा फाइटिंग जानती हूँ। फिर यहाँ पर ये लोग पुलिस को कॉल करके इस लड़की को अरेस्ट करवा देते हैं और जिया शैन को उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर वो यहाँ पर उसकी फिक्र करी होती है कि अब उसके एप्स के ऊपर ये चोट का निशान आ जाएगा। वो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें अगर मेरे एप्स पसंद है तो मैं अपने ऊपर निशान आने नहीं दूंगा।
तो जिया कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और वो मन में सोचती है कि हाँ वो इंटरेस्टेड तो है। शैन पूछता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कैसे टाइप का लड़का पसंद है, फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा हस्बैंड बनने की। तो जिया इसे कह देती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो उल्टा चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। और मन में सोचती है कि मैं तो बस पैसों से अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिया सोचती है कि उसने अपनी हरकतों से उसके दिल को सीमेंट से भर चुका है, तो वो इससे कभी प्यार नहीं करेगी क्योंकि इसे पता है कि फिर वो इससे सफर करवाएगा। फिर शैन इसे अपने कार्ड का लालच देते हुए कहता है कि क्या अब तुम मुझसे प्यार में सफर करना चाहोगी। तो ये तुरंत ही ले लेती है और कहती है कि हाँ मुझे अब सब मंजूर है। और फिर ये मन में सोचती है कि अब इतना डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट इसे ऐसे पैसे देगा तो इसे तो फायदा ही है। और फिर शैन यहाँ पर इसे बता देता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मन की सारी बातें सुन सकता हूँ। ये शौक होती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो बस एक पेपर मैन हो, तो तुम्हारे पास ऐसी पावर कहाँ से आएगी। और वो कहती है कि तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना, देखो अगर तुम सच में मेरी मन की बातें जान पा रहे हो तो बताओ मैं अभी क्या सोच रही हूँ। शैन कहता है कि अगर मैंने सच में बता दिया तो फिर तुम मुझे क्या दोगी। फिर ये दिल पे पत्थर रखते हुए अपने सारे कार्ड्स निकालती है और कहती है कि मैं तुम्हें सब दे दूंगी। तो ये हंसकर कहता है कि इन्हें तुम अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे कार्ड्स नहीं चाहिए। तो बहुत ही खुश होती है कि मेरी बेबीज मेरे पास है। ये कहता है कि अगर मैंने बता दिया कि तुम क्या सोच रही हो तो फिर तुम मुझसे वापस से डिवोर्स की बात नहीं करोगी। जिया इसके लिए हाँ बोल देती है। फिर शैनी से अपने पास करता है और कहता है कि तुम पास रहती हो ना तो मैं और अच्छे से तुम्हारी सारी मन की बातें जान चाहता हूँ। तुम्हें पता है अभी तुम मन में क्या सोच रही हो कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये सोचती है कि आखिर मेरा हार्ट इतना जोर से क्यों बीट कर रहा है, कहीं मैं इसे सच में तो नहीं लाइक करने लग गई। जिया कहती है कि नहीं तुमने गलत बोलो, मैं आखिर तुम्हें कैसे लाइक कर सकती हूँ। तो ये बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर शैन यहाँ पर जिया को किस करने जा रहा होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर शैन के डैड आ जाते हैं और वो जिया को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से उनकी फैमिली की सारी सिचुएशन खराब हो गई है। तो यहाँ पर शैन जो है जिया की साइड लेता है और अपने डैड से कहता है कि ये मेरी वाइफ है और डैड आप इसके बारे में सब कुछ गलत समझ रहे हैं। तो शैन के डैड कहते हैं कि मैं ऐसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानूंगा। जिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप अपने आप को समझते क्या है। और वो मन में सोचती है कि ये इतने बड़े स्टूपिड हैं कि इन्होंने अभी तक अपने उस नाजायज बेटे का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया और वो तो अब जल्द ही इनसे शेयर एग्रीमेंट साइन करवाएगा और सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। ये सोचती हैं कि क्या ये लड़की सही कह रही है क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया तो है। तभी यहाँ पर शैन की मॉम इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है और इन्हें मारने लगती है और वो इनसे कह देती है कि अगर सच में वो नाजायज बेटा तुम्हारा हुआ ना तो फिर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुमसे डिवोर्स लेकर चली जाऊंगी। फिर शैन के डैड यहाँ से चले जाते हैं और शैन अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो सच में उसके डैड को छोड़ने वाली है। ये कहती है कि तुम्हारे डैड ऐसा कुछ नहीं करने वाले और मैं तो ये सब जानबूझ के बोल रही थी ताकि ये अपने नाजायज बेटे के पास जाए और हम जाकर उस लड़के को पकड़ ले कि आखिर वो है कौन। जिया ये सुनकर बहुत ही इंप्रेस होती है कि शैन की मॉम तो बड़ी कमाल की है। अब तभी इतने में शैन को यहाँ पर लिन की कॉल आ जाती है और वो इसे कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मुझे किसने ऑर्डर दिया था तो तुम मुझसे मिलने आओ, मैं बताती हूँ। फिर शैन लिन से मिलने जाता है और हम देखते हैं कि जिया और सूजी इन लोग को छुपकर देख रहे होते हैं। शैन लिन से बताने के लिए बोल रहा होता है तो वो बातें घुमा रही होती है। तो ये कहता है कि देखो मुझे पता चल चुका है कि वो जो मेरे डैड का नाजायज बेटा बनने की एक्टिंग कर रहा है वही तुम्हारे साथ मिला हुआ है, इसलिए चुपचाप से बता दो कि वो कौन है और कहाँ पर है। तो ये ना इसे बता देती है कि वो तुम्हारे डैड के साथ शेयर एग्रीमेंट साइन अब तक कर चुका होगा। तो शैन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसे शेयर्स मिल जाएंगे। शेयर्स उसे मिल ही नहीं सकते क्योंकि मैंने अपने डैड से पहले ही सारे शेयर्स अपने नाम करवा चुका हूँ। फिर तो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शैन के डैड से शेयर एग्रीमेंट पे जबरदस्ती साइन करने के लिए कहता है तो वो जान जाते हैं कि यानी तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो ना। फिर वो कह देता है कि हाँ मुझे तो बस शेयर चाहिए। तभी शैन और जिया मिलकर उसके डैड को बचाने के लिए पहुंचते हैं पर फिर जो यहाँ से भाग लेता है और वो यहाँ पर लिन के पास पहुंचकर उसे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें शैन को और देर रोकने के लिए बोला था तो तुमने आखिर ये काम ठीक से क्यों नहीं करी। वो इसे बताती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि शैन ने सारे शेयर्स अपने नाम पहले ही कर चुका है। जो को गुस्सा आती है और ये सोचता है कि मैं उन पूरी फैमिली को मार दूंगा और फिर एक फेक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बनाकर मीडिया के सामने प्रूफ कर दूंगा कि मैं इनकी फैमिली का नाजायज बेटा हूँ और फिर मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसके बाद शैन के डैड यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं और ये सभी यहाँ पर जिया को थैंक यू बोलते हैं। तो जिया कहती है कि तुम लोग मुझे क्यों थैंक्स कर रहे हो। शैन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली बची है और मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो, तुमने मेरी पूरी फैमिली की किस्मत बदल दी। तो जिया भी खुश होकर कहती है कि देखा मेरे ऊपर पैसे खर्च करने में फायदा निकला ना। फिर इसके बाद जिया और शैन जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी जिया को स्टोरी याद आती है कि शैन के डैड जब यहाँ हॉस्पिटल में होंगे तो जो यहाँ पर उन्हें मारने के लिए आएगा। फिर जिया यहाँ पर देख लेती है कि जो शैन के डैड को पकड़ के लेके जा रहा है तो ये लोग जल्दी से उसका पीछा करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी और उसकी मॉम के पास यहाँ पर लिन गुंडे लेकर पहुंचती है। सूजी कहती है कि लिन अब मुझे तुम्हारे बारे में सब पता लग गया कि तुम मेरे भाई के पास सब प्लानिंग करके आई थी और वो जो हमारा नाजायज बेटा बनने की एक्टिंग कर रहा है वही तुम्हारे साथ मिला हुआ है। ये कहती है कि तुम तो सब जान गई लेकिन ये नहीं जानी कि तुम्हें पता है मैंने ही तुम्हारे भाई को शुरू में ड्रग देना चाही थी उसे शादी करने के लिए।
पर गलती से शैन के साथ उस रूम में जिया चली गई और मेरा सारा प्लान खराब हो गया, इसलिए मैंने जिया के ऊपर सारा नाम डाल दी और तुम लोगों ने तो मेरी बातों पर बिलीव भी कर लिया कि मैं अच्छी हूँ और सब जिया खराब है। फिर जो यहाँ पर शैन की मॉम, सूजी और हान इन तीनों को किडनैप कर लेता है और दूसरी तरफ शैन और जिया यहाँ पर उसके डैड को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। तभी लिन यहाँ पर अपने गुंडों के साथ पहुंच जाती है और विन लोग को बता देती है कि जो ने उसकी मॉम और उसके भाई बहन को पकड़ के रखा है और वो चाहता है कि शैन उसके पास आए। तो यहाँ पर जिया कहती है कि तुम इन लोग की बात मानो और वहाँ पे जाओ, और तुम तो जानते हो मुझे फाइटिंग आती है, मैं इन गुंडों से निपट लूंगी, तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होगा। तो शैन इसे सेफ रहने का बोलकर यहाँ से चला जाता है और फिर जिया यहाँ पर लिन और उसके सारे गुंडों से फाइट करती है। यहाँ पर जोदो शैन को भी पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम पूरी फैमिली को मार दूंगा, फिर तो मुझे तुम लोग की प्रॉपर्टी मिलके ही रहेगी। तभी इतने में यहाँ पर जिया लिन को लेकर पहुंच जाती है और जो को धमकी देती है कि अगर वो शैन को मारने की कोशिश करेगा तो ये उसकी गर्लफ्रेंड लिन को मार देगी। पर जो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहता है कि लिन तुम मर जाओ, देखो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मैं कितनी खुशी खुशी जीऊंगा ना, और फिक्र मत करो, मैं हर साल तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी पे तुमसे मिलने आया करूंगा। और फिर जो दो शैन को खाई से नीचे गिराने वाला होता है तभी जिया भी उसे बचाने के लिए उसके साथ कूद जाती है और फिर दोनों ही एक दूसरे की बहुत फिक्र कर रहे होते हैं और तभी शैन यहाँ पर जिया को किस कर लेता है। फिर इसके बाद जो और लिन को तो पुलिस अरेस्ट करके लेके जा चुकी होती है और यहाँ पर जिया और शैन के बीच में तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शैन की मॉम और सूजी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि लगता है भाई और सिस्टर इन लॉ के बीच में अब सब ठीक हो गया है और सिस्टर इन लॉ अब भाई से डिवोर्स नहीं लेगी। शैन तो जिया को बनाने के लिए उसके नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी कर देता है और उसे कहता है कि उसके सारे पैसे अब उसके और वो अब उसके साथ रहे, बस वो यही चाहता है। तो जिया तो पैसों के लालच में बड़ी खुश होती है कि शैन उसके लिए इतना कर रहा है। शैन कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी जब तुम इस पे साइन करोगी। तो जिया कहती है कि अच्छा तुम इन प्रॉपर्टी के बदले में मुझसे जिंदगी भर काम करवाना चाहते हो। तो शैन कहता है कि अरे ठीक से पढ़ो, इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करूंगा। फिर शैन यहाँ पर जिया को किस करने लग जाता है और सूजी और हान इन दोनों को शर्माते हुए देख रहे होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।